जिस दिन ठाकुर जी का खिचड़ी उत्सव का विश्राम होगा उसके बिल्कुल अगले ही दिन मनाया जाएगा। तो मोहन भोग ये दो शब्दों से मिलके बना है। ऐसी हमारी प्रिया जी, वो श्यामानुराग में ऐसी डूबी रहती हैं, कोई गलती से भी कह दे कृष्ण शब्द तो उसकी तरफ देखने लगती। मंगला आरती से पहले इन सारे हलवों को जो है वो आरोपते हैं। तरह तरह की ठाकुर जी पोशाक किस तरह की पहनेंगे कि उस दिन ठाकुर जी, ऐसे ही हमारे राधा वल्लभ लाल जी सारे कैप्स और सारे शॉल्स को जो है एक बार पहनते हैं और सब लोग बड़े खुश होते हैं उस दर्शन करने के बाद। एक एक कौर जो है अपने हस्तकमल से पवा रही हैं, कभी प्रिया जी लाल जी को, कभी लाल जी प्रिया जी को। अगर आप निकुंज की उपासना के लिए निकुंज का भजन करते हैं तो वह भजन में आपके यह पद बहुत ज़्यादा सहायक है। तो मोहन भोग ज़रूर भोग लगाए ठाकुर जी को, और खिला पिलाने के बाद में ठाकुर जी के बसंत उत्सव की तैयारी में लग जाए। बड़ा सुंदर ही खिचड़ी उत्सव चल रहा है इस समय पर, और हमारे प्यारे राधा वल्लभ लाल जी 1 महीने तक तरह तरह के वेश बदलते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। सखियाँ उनको कपड़े पहना पहना के थक जाती हैं, पर उनका मन जो है वेश बदल बदल के नहीं मानता है। इतना सुंदर राधा वल्लभ लाल हमारे सुंदर सुंदर झांकियों के दर्शन देते हैं। पर यह उत्सव जब हो जाता है तो सखियों का अभिप्राय ये है कि किसी तरह से प्रियालाल के बीच में प्रेम बढ़ाना। जब 1 महीने तक ठाकुर जी को विविध तरह के भोग, राग रागनी एवं श्रृंगार धारण कराया, तो एकदम से उसको बंद कर दें हम, वो कोई बात जची नहीं। तो इसीलिए सखियों ने कहा कि क्यों ना एक और उत्सव मनाया जाए जो कि थोड़ा बहुत खिचड़ी उत्सव से ही मिलता है, क्योंकि एकदम से किसी भी चीज़ को हम बदलेंगे तो हमारी प्रिया जी और लाल जी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है, सुकोमल है। तो भैया रोज़ तो आप खिचड़ी भोग लगा रहे हो, घी से बिल्कुल तरह तरह की कुलिया, चिपिया, मेवा, मसाले इत्यादि आप मिला रहे हैं, और अगले दिन से ही आप मंगला भोग में क्या सिर्फ मक्खन मिश्री खिलाएंगे? ये तो कोई बात है नहीं ना। तो एक बड़ा ही विचित्र उत्सव मनाया गया सखियों ने, और सखियों का यह मंतव्य भी रहता है कि कोई नए उत्सव हमेशा मनाते रहें वो। तो इसी क्रम में जब हमारी प्रकृति शिशिर ऋतु की विदाई कर रही है एवं बसंत की पधरावनी करने में व्यस्त है, उसी समय पर माघ सुधी दोज को ठाकुर जी का मोहन भोग नामक एक उत्सव मनाया जाता है। जिस दिन ठाकुर जी का खिचड़ी उत्सव का विश्राम होगा उसके बिल्कुल अगले ही दिन मनाया जाएगा। यह उत्सव भी सुरतांत के समय का उत्सव है, और यह उत्सव में भी काफ़ी सारी चीज़ें खिचड़ी उत्सव जैसी हैं। भोग, राग, श्रृंगार। अभी तक ठाकुर जी को 1 महीने तक सुंदर सुंदर व्यंजन खिचड़ी के लगाए थे, अब जो है यहाँ पर घी से तर हलवा भोग लगाया जाएगा। तो मोहन भोग ये 2 शब्दों से मिलके बना है, मोहन और भोग। तो जहाँ पर लाडली जी के प्रियतम का नाम आ जाता है और उसको आरोगने को मिलेगा, तो सोचो उसमें क्या स्वाद होगा कि प्रिया जी स्वयं सखियों के मध्य अपने प्यारे श्याम सुंदर को, अपने प्यारे मोहन रूपी मोहन भोग को आरोग रही हैं। तो प्रिया जी को बड़े पसंद है। कभी आगे जो है मैं एक बड़ा सुंदर प्रिया जी की नामावली गोस्वामी श्रीहित वनचंद्र महाप्रभु ने लिखी है, उसका भी कभी उल्लेख करेंगे। तो उसमें एक उल्लेख आता है कि प्रिया जी कौन सी प्रिया जी, जिनको कि मोहन भोग अति प्रिय है। अब आप मोहन भोग के अब में आप हलवा को मान लें या फिर मोहन भोग में आप अपने लाल जी को मान लें, तो प्रिया जी को वो सारी चीज़ें पसंद हैं जहाँ पर कि उनके प्रियतम का नाम आता है। श्री सुधा निधि जी में हरवंश महाप्रभु ने
हित सखी के स्वरूप में प्रिया जी से ऐसे ही संभाषण कर रही हैं, बात कर रही हैं। उसमें कह रही हैं, कृष्णा पक्षो नव कोवलयम कृष्ण सारस तमालो नीलाम्भोदस्तव रुचिपदम नाम रूपेश्च कृष्णा कृष्णे कस्मात् तव विमुखता मोहन श्याम मूर्ता वित्युक्ता त्वाम प्रहसिति मुखिम किन्नु पश्यामि राधे। बहुत श्लोक बड़ा समझने वाला है, हर चीज में इसमें अक्षर अक्षर समझिएगा। कृष्ण पक्ष, महीने का वो समय 15 दिन जिस समय पर कृष्ण पक्ष रहता है। नव कुवलयम, नया खिला हुआ नीला कुवलय, कुवलय बोलते हैं कमल को, नीला खिला हुआ नया को कमल, वो कैसा है? हमारे लाल जी की तरह। लाल जी हमारे नए नए हैं ना, हमेशा नए नए रहते हैं, तो ऐसे ही नीला कमल खिला हुआ वो नव कुवलयम कृष्ण सारस तमालो। कृष्ण सार बोलते हैं काले मृग को, कृष्ण सार बोलते हैं काले मृग को बोलते हैं कृष्ण सार। और तमालो, तमाल कैसा होता है? काले रंग का। तो क्या क्या चीजें कहीं? कृष्ण पक्ष, नीला कमल, और इसके बाद में तमाल का वृक्ष और काला हिरन, कृष्ण सार मृग। इसके अलावा नीलाम्भोदस तव रुचिपदम नाम रूपेश्च कृष्णा, कि नीला बादल, काला बादल बिल्कुल, जिसके अंदर रस भरा रहता है, जिसके अंदर पानी भरा रहता है, वो कैसा लगता है? वो हमारे श्याम सुंदर की तरह। कृष्णा आके रहे, रूपेश कृष्णा। कृष्णा किसका नाम है? कालिंदिनी। जो कालिंदिनी यमुना है उनको हम लोग कृष्णा बोलते हैं। तो इन सभी चीजों में प्रिया जी के प्यारे श्याम सुंदर प्यारे कृष्ण का नाम है। कृष्ण पक्ष हो, नीला कमल हो, कृष्ण सार मृग हो, या फिर कृष्ण तमाल हो, श्याम तमाल जिसको कहते हैं, या फिर वृंदावन में पहले श्याम तमाल ही होते थे, खूब श्याम तमाल होते थे वृंदावन में। आज भी कुछ जगह पर श्याम तमाल है, अच्छी अच्छी जगह जहाँ पर बची हुई है वहाँ पर श्याम तमाल बचा हुआ है। और फिर कह रहे हैं नीला बादल, काला बादल बिल्कुल, और कालिंदिनी, इन सभी में कृष्ण का नाम है, कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है। भैया नीले कमल में कैसे कृष्ण का स्वरूप है? वो सुकोमलता जो है ना लाल जी के श्री अंग की, वो उसी नीले कमल जैसी है। नीले तो ठाकुर जी हैं ही हमारे, नीले काले, पर वो सुकोमलता कैसी है? उनकी जैसी है। नीले काले बादल में जो रस भरा हुआ है वो घनश्याम, उस रस घन मोहन मूर्ति जो है उनके अंदर श्याम सुंदर की छाप है। तो वर्षा ऋतु है और वहां पर जाके जो है कहीं पर काले बादल आ गए तो क्या हुआ कि ठाकुर जी का स्वरूप लगा उनको प्रिया जी। तो हरवंश महाप्रभु ये कह रहे हैं प्रिया जी से कि जैसे जैसे प्रिया जी आप इन सब शब्दों को सुनती हैं तो आपके मुख पर एक विचित्र मुस्कुराहट आती है। वह विचित्र मुस्कुराहट किन्नु पश्यामि राधे, कि मुझको कब कृष्णे कस्मात तब विमुखता, कि वो कस्मात का मतलब कब दिखेगी मुझको वो विचित्र मुस्कुराहट जो आपको लाल जी के संकेतिक स्वरूप को देखकर, लाल जी के संकेतिक स्वरूप के बारे में सुनकर आपके मन में जो मिठास आती है, आपके मन में वो श्यामानुराग का सागर उमड़ता है और उसकी जब लहरें उठती हैं आपके मन में तो आप मुस्कुराती हैं। तिरछी तिरछी नज़रों से देखते हुए आप मुस्कुराती हैं, अपनी नज़रों को बचाती हैं। कहीं पर भी वो कृष्ण नाम सुन लेती हैं तो उनके मन में जो है वो मुस्कुराहट आती है। यही सच्चा प्रेम भी होता है। इसी तरह से जो आसक्ति होती है ना, गुलाब जामुन अच्छा लग रहा है तो गुलाब जामुन की सुगंध आएगी तब भी आपके मन में मिठास है, गुलाब जामुन की कोई बात करेगा तब भी आपकी आँख खुल जाएंगी, सोते हुए में से भी कुछ भी चीज़ ऐसी होगी। ऐसी हमारी प्रिया जी हैं,
वो श्यामानुराग में ऐसी डूबी रहती हैं, कोई गलती से भी कह दे कृष्ण शब्द तो उसकी तरफ देखने लगती हैं। कृष्ण का संदर्भ कहीं पर भी आ जाए वो देखने लगेंगे। इसलिए हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि हे प्रियाजू, वो कौन सा ऐसा दिन होगा कि ऐसी बातें जब हो रही होंगी और वहां पर आप अपनी विचित्र सी मुस्कुराहट सबको दिखाएंगे। तो नाम मोहन भोग क्यों नहीं प्रिय होगा उनका? अति प्रिय है उनको मोहन भोग। इसी कारण से ये सखियों ने इस विचित्र उत्सव का रचना करी। तरह तरह के मोहन भोग निकुंज में भोग लगते हैं, जितने आप सोच सकते हैं वो सब तरह के मोहन भोग लगेंगे। सूजी का मोहन भोग, आटे का मोहन भोग, बेसन का मोहन भोग, हलवा जिसको हम कहेंगे, बादाम का, पिस्ते का, अखरोट का और आलू का, शकरकंद का, किस किस का नाम लें, हरे चने का, ऐसे सुंदर पोस्तदाने डाल के, केसर, इलायची खूब डाल के श्री जी हमारे भोग से मंगला आरती से पहले इन सारे हलवों को जो है वो आरोगते हैं। तो सोचो सुबह सुबह कभी हलवा खाने को मिल जाए, सबसे ताकतवर चीज़ होती है हलवा। अभी तक तो खिचड़ी खाई थी ना ठाकुर जी ने 1 महीने, अब जो है वो और तरातर माल बिल्कुल घी का हलवा खाएंगे। तो वो हलवा मोहन भोग ठाकुर जी को सखियां आरोगती हैं। तरह तरह की ठाकुर जी पोशाक किस तरह की पहनेंगे कि उस दिन ठाकुर जी टोपा और दुशाला पहनते हैं। टोपा कैप जो होती है वो तरह तरह की, और तरह तरह के शॉल वो पहनेंगे। कुछ लोग कह देते हैं कि हाँ भैया खिचड़ी की इतनी सारी सामग्री है तो उनको दिखा दिखा के एक बार जो है, जैसे बच्चे नहीं करते हैं कि कोई उनके कपड़े रखे जाते हैं तो एक बार ट्रायल लेते हैं कि हाँ भाई ये छोटा तो नहीं हो गया, अगले साल पहन सकेंगे नहीं पहन सकेंगे। ऐसे ही हमारे राधा वल्लभ लाल जी सारे कैप्स और सारे शॉल्स को जो है एक बार पहनते हैं और सब लोग बड़े खुश होते हैं उस दर्शन करने के बाद। क्रम वही है बिल्कुल कि जिस तरह से खिचड़ी में होते हैं कि पट बंद हो जाएंगे, फिर उसके बाद में एक बड़ा सुंदर उनका वेश बनता है सखी का स्वरूप। उसमें भी बड़े ही सुंदर, जिसमें लहंगा, तरह तरह के शॉल और कैप पहनते हैं। राग की बात करते हैं तो समाज की श्रृंखला भी कुछ इसी तरह की है इस उत्सव में कि जैसे खिचड़ी उत्सव में समाज शुरू होता है, सबसे पहले सिद्धांत के पद होंगे, फिर उसके बाद में सुरतांत लीलाओं के पद होंगे, पर जो आखिरी के खिचड़ी भोग के पद होते हैं उनकी जगह पर मोहन भोग के 2 पद गाए जाते हैं। उसमें ठाकुर जी प्रिया जी किस तरह से सखियां उनको घी से लिपटा हुआ मोहन भोग एक एक कौर जो है अपने हस्तकमल से पवा रही हैं, कभी प्रिया जी लाल जी को, कभी लाल जी प्रिया जी को, इस तरह से जो है वो पवा रही हैं। और यहाँ पर एक बड़ा ही विशेष पद गोस्वामी श्री रूपलाल जी द्वारा लिखित, जिस साल में एक ही बार होता है, वह पद गाया जाता है। बड़ा विशेष पद है। निकुंज उपासकों के लिए यह पद एक ऐसा पद है कि जिससे कि उनकी निकुंज उपासना बढ़ सकती है, वो समझ सकते हैं कि क्या स्वरूप क्या है निकुंज की उपासना का। अगर आप निकुंज की उपासना के लिए निकुंज का भजन करते हैं तो वह भजन में आपके यह पद बहुत ज़्यादा सहायक है। और हमारे मंदिर में, समाज में मुखिया जी उसको इतना सुमधुर रूप से गाते हैं। 4 लाइन का पद है पर वो करीब करीब 20 से 25 मिनट में गाते हैं। उसकी राग इस तरह की है। राग जब आप उसकी सुनेंगे तो सही में ऐसा ही लगेगा कि सारी सखियाँ खिचड़ी उत्सव मनाते मनाते थक गई हैं। एक बच्चे के आप कपड़े बदल के देखो कितना टाइम लगता है उनको सुव्यवस्थित करने के लिए। और वो राधा वल्लभ लाल जी 1 महीने तक सुबह सुबह जग के 15-15 झांकी जो है वो करते हैं, कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है। तो सोचो हाथ उठाते उठाते जब सखियां उनको पहनाती होंगी तो वो कितने थक जाते होंगे। तो वह पद सुनना बड़ा ज़रूरी है। हरवंश महाप्रभु की
आगे आने वाली पीढ़ियां जो थीं उसमें गोस्वामी श्री रूपलाल जी हुए हैं, उनने ये पद लिखा है, अरे मेरी वारी को भंवरवा लोभी कहूँ व न जाए रे, रेशम को बांध्यो भौरा उड़े उड़े जाए रे, अरे वा हीरा को बांध्यो लोभी कहूँ व न जाए रे, नेह लता के बीच बंगला छवाए रे, अरे वा बंगला के बीच पिय सेज री बिछाए रे, सेज री के बीच हिय आनंद बढ़ाए रे, अरे वा आनंद के बीच हित रूप दर्शाए रे। ये पद कुछ ऐसे पद हैं जिसमें हमारे यहाँ की निकुंज उपासना बिल्कुल खुले रूप से दिखाई है। लोग बाग कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते भी हैं कि हाँ भैया हमको जो है शरणागत मंत्र मिल जाए, हमको जो है वो निज मंत्र मिल जाए। ये सारी चीज़ों के लिए लोग बाग दौड़ लगाते हैं आजकल कि हमारे इतने लाख हो गए शरणागत मंत्र, अब हमें जो है वो निकुंज का चाबी जो है कौन सी निज मंत्र जो है वो मिल जाए। पर हम लोग ये चीज़ जानते नहीं है कि वो निज मंत्र का भाव, वो शरणागत का भाव इन सब पदों में ही व्याप्त है। हमारे बड़े इस तरह से बताते हैं कि श्री चतुरासी जी में कौन सा पद नहीं है जिसमें कि ठाकुर जी का शरणागत मंत्र का पुट नहीं है, शरणागत मंत्र नहीं है। किसमें जो है वो नाम रूप लीला धाम नहीं बताया। हर किसी चीज़ में, सुधा निधि के हर श्लोक में आप देख लीजिए, श्री चतुरासी जी के हर पद में आप देख लीजिए, सब में आपको मिलेंगे। तो संकेतिक रूप में हम ये वाली चीज़ बता रहे हैं कि यह पद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक निकुंज उपासक के लिए। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप इस पद की राग सुनेंगे, जिस तरह से मंदिर में गाई जाती है वह राग, उस राग को सुनते सुनते आप खुद आपके आंखों के सामने चमत्कार हो जाए, इतना सुंदर पद है। तो इसको आप सुने, मोहन भोग का भोग लगाएं, क्योंकि खिचड़ी उत्सव हो चुकी है तो ठाकुर जी की आंखें कहीं ना कहीं ढूंढ रही होंगी कि 1 महीने तक इतना सारा खवाया, अब भैया क्यों नहीं खवा रहे हो। तो मोहन भोग ज़रूर भोग लगाएं ठाकुर जी को, और खिला पिलाने के बाद में ठाकुर जी के बसंत उत्सव की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि दोज के बाद में 3 दिन बचते हैं और बसंत पंचमी आ जाती है। प्रिया जी के लाल जी का अति प्रिय, अति पुनीत बसंत मधुमास आ जाता है और ठाकुर जी जो हैं वो उत्सुक होते हैं होली खेलने के लिए। बसंत का खेल शुरू होता है। आगे करेंगे बसंत की चर्चा अभी, पर मोहन भोग ज़रूर भोग लगाएं। जय श्री राधे।